पाकिस्तान में एक नहीं सैकड़ों मसाइल हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन मसाइल की बुनियादी वजह क्या है। इस सवाल का बज़ाहिर जवाब ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं। अब एक और अहम सवाल उठता है कि पाकिस्तान में अब तक सिस्टम क्यों नहीं और ये सिस्टम कैसे बन सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम मसाइल का रोना रोते रहते हैं, जाहिर है कि मसाइल होंगे तो उनका रोना भी रोया जाएगा। इन मसाइल की बुनियादी वजह पाकिस्तान में मसाइल की तशखीस और उनके हल के लिए सिस्टम और किसी मैकेनिज्म का ना होना है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अदम सिस्टम ही एक सिस्टम है। भारत को पाकिस्तान पर यह फौकियत रही है कि उसे सारे सिस्टम, कायमशुदा सेक्रेटरीट, बल्दियाती दफातर, टैक्स मराकज और बहुत कुछ बना बनाया मिल गया। कुछ मुकामात मुगलिया बादशाहों ने तमीर किए थे। कुछ 1857 के बाद अंग्रेज ने बतदरीज तहसील, जिला, सूबा, रियासत और मरकज की सतह पर बनाए थे। अंग्रेज को अपने वतन इंग्लिस्तान का तजर्बा था, उसी सिस्टम को यहाँ भी मरवज किया गया। कुछ में अंग्रेज ने मुगलों की पैरवी की, राजवाड़े, रियासतें, जागीरें, हजारिये, तुम्मनदारी और सरदारी को उसी तरह कायम रखा गया। गुलाम इंतजामिया के लिए यही साजगार था, यानी कुछ शाही गुलाम और कुछ सरदारी गुलाम। भारत के बरक्स पाकिस्तान को 1947 के बाद ज्यादातर सिस्टम खुद बनाना था। छोटे पैमाने पर तो अंग्रेज का सिस्टम बड़े शहरों में मौजूद था। इसमें रोजमर्रा की शहरी अमूर चलाने में सबसे ज्यादा मौसर ओहदा इंस्पेक्टर का था, यानी शॉप इंस्पेक्टर, वजन इंस्पेक्टर, गोश्त इंस्पेक्टर। बादशाहों के जमाने में भी इंस्पेक्टरी होती थी। ये ओहदेदार फर्ज शनास हुआ करते थे कि वो इंसानी जिंदगी के तहफ्फुज की जिम्मेदारी उठाते थे। जिन फराइज की अंजाम दही के लिए वो मामूर किए जाते थे, उनका ताल्लुक उनके अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से भी हुआ करता था। इसलिए नाप तोल का और नफासत का और उम्दगी का ख्याल रखा जाता था। पाकिस्तान में पहले 3-4 साल ये सेक्रेटरीट काम करने और सिस्टम को अपनाने में ज़रूर सरफ हुए, मगर यह भी हकीकत है कि हमारे इब्तदाई हुक्मरानों में ज़्यादातर बड़े जागीरदार, कबायली सरदार, तुम्मनदार और खान बहादुर थे। वो अपने मोरूसी, नवाबी, खानदानी, कबायली सिस्टम को सरकारी सिस्टम पर फौकियत देते थे। इसलिए हमारे यहाँ राजवाड़े, रियासतें और नवाबियाँ 1970 में जाकर कहीं ख़त्म हुई, जबकि इंडिया में पहले 2-3 साल में ये इम्तियाज़ ख़त्म कर दिया गया था। इंडिया में पहले से कायम सिस्टम में मज़ीद बेहतरी के लिए कमीशन बनाए जाते रहे। वहाँ हुकूमतें बाकायदा इंतखाबी निज़ाम के तहत तब्दील हुई। इक़्तिदार की मुंतकिली अवाम के मैंडेट से हुई। अवाम को दादरसी और मसाइल के अज खुद हल होने का सिस्टम वहाँ भी मौजूद है। यूरोप के ममालिक में तहकीकाती इदारे और अमेरिका में थिंक टैंक्स मुसलसल तहकीकात करते रहते हैं कि सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है। मीडिया भी इसके लिए कोशा रहता है। पाकिस्तान में पहले जागीरदार, सरदार और नवाब खुदकार सिस्टम के क़याम में हायल रहे। फिर गैर जमहूरी अदवार ने भी अवामी सिस्टम के क़याम और दवाम में रुकावटें डाली। पहले हुक्मरान जमात के सरबराहों से लेकर उसके तमाम ज़िले ओहदेदार सिस्टम को चलने ही नहीं देते थे। मुतलका सरकारी अफसरों के दफ्तरों में जाकर हल्ला बोलना, तोड़ फोड़ करना और अपनी बात मनवाना उनका वतीरा हुआ करता था। पाकिस्तान में सिस्टम के ना होने से मेरिट का भी कत्लेआम होता रहा। इम्तिहानात में नकल की राह हमवार हुई और तान इस पर टूटी कि हुक्मरान पार्टियों के नौजवानों को इम्तिहान दिए बगैर ही डिग्रियां मिलती रहीं। सिस्टम के ना होने से बाजार में बरकतें उठ गईं। मुसलमान दुकानदार अपनी दीनी फ़राइज़ भी भूल गए। लोगों ने कम मापने, कम तोलने, अशियाए खुरनी में मिलावट के तजर्बे भी किए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की। इन समाजी बुराइयों को रोकने में सबसे मौसर किरदार इंस्पेक्टरों का और ऑडिट डिपार्टमेंट का होता था। अशराफिया के बाअसर अफराद ने इंस्पेक्टरों को बेअसर कर दिया और घर बैठे सब अच्छा है कि रिपोर्टें देने लगे। इंस्पेक्टरों को घर बैठे नजराना मिल जाता है। यूं सिस्टम को इस तरह कमज़ोर कर दिया गया और नतीजा ये निकला कि रियासत पाकिस्तान भी कमज़ोर होती चली गई। पाकिस्तान की अक्सरियत की बदहाली और अपने मामूल के काम ना होने की परेशानी सिस्टम ना होने के बायस है। कवायद व ज़वाबित हैं, मगर उन पर अमल दरामद की बजाय आला अफसरान के फरमान पर या रिश्वत पर अमल दरामद होता है। चंद मिनट में अज खुद होने वाले काम पर कई महीने लग जाते हैं। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है। बेशतर मुल्कों में घर बैठे सब काम होने लग गए हैं।
لیکن پاکستان میں اگر از خود مسائل حل ہونے کا سسٹم آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب ملکی تاریخ کے سب سے نازک اور فیصلہ کن موڑ کا تقاضا ہے کہ ایک سسٹم کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ سب کا حق ہے اور سب کے حق میں بھی ہے، اور اگر اب بھی اس میں دیر کی گئی تو انتشار میں شدت آ سکتی ہے۔ میڈیا، تحقیقاتی ادارے، سیاسی جماعتوں اور عوام کو سسٹم کی بحالی کے لیے ہر لمحے متحرک ہو جانا چاہیے۔ سسٹم اگر بنا لیا جائے تو پاکستان کا ہر مسئلہ چٹکی بجاتے میں حل ہو جائے گا۔